तो बुक के बारे में बताऊंगा। तो भाई देखिए, बुक्स आपको मैथ्स, मैं आपसे कहता हूं कि मैथ्स आप रेलवे के जिसमें आपको प्रीवियस ईयर मिले, रेलवे प्रीवियस ईयर अगर आपको मिल सके, इनको सॉल्व कर लेना, बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। बुक है या नहीं है आपके, सर एसएससी वाली में कर लूं, एसएससी वाली मेरी तैयार है, अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी भी जरूरत है, आप फिर अपने आप 100% कर लेंगे। पर अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर करके नहीं जाता और एग्जाम में बैठ जाता है तो सिलेक्शन नहीं भाई, मतलब फिर थोड़ा मुश्किल है उसको होगी। ठीक है, पेपर का पैटर्न समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। रीजनिंग, मैं कहता हूं रीजनिंग एसएससी से मुश्किल होती है इसकी, तो इसलिए रेलवे प्रीवियस ईयर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स आपको कुछ लगाने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है जीएस की, तो इसकी जीएस एसएससी से थोड़ी सी आसान रहेगी, और जीएस भी आपको प्रीवियस ईयर एक बार देख लेना चाहिए, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन करंट अफेयर्स को आपको विशेष पढ़ना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है और आपका जीएस विद करंट अफेयर्स या जीएस एंड करंट अफेयर्स दोनों का जिक्र है। तो और साइंस, यही है वो मेन चीज जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर 10th तक की एनसीईआरटी बेस्ड साइंस जिसकी भी बुक हो वो आप पढ़ लेना, सीबीएसई लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, सीबीएसई और एनसीईआरटी एक ही बात है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए अलग अलग बुक्स बनाई हैं, और एक ग्रुप डी एनटीपीसी, इसमें रेलवे के सब प्रीवियस ईयर हो उन सबको चैप्टर वाइज लगा दिया है, और एक मतलब क्रम में कि भाई आसान के ऊपर, जैसे चैप्टर में ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन मुश्किल होगा, दूसरा फिर आसान फिर मुश्किल, ऐसा नहीं, एक क्रम, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। ठीक है, अब ये मैथ्स एक क्रम मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज मिलेगा, प्रीवियस ईयर मिलेंगे, वो सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर की जो नीड है ना वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ इसमें ऑलरेडी है। रीजनिंग चैप्टर वाइज लगी हुई है, तो हमने ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ही बनाया है स्पेशली। ये एनटीपीसी बेस्ड साइंस है, ग्रुप डी में भी हेल्प करेगी, न्यूमेरिकल वगैरह भी डाले हैं, पर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों है तो बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर आपको ग्रुप डी पे ही फोकस करना है केवल साइंस को लेकर के, तो शायद 26 जनवरी को धर्मेंद्र सर और भावना मैम उस किताब पे लगे हुए हैं, पिछले 2-3 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, हर दिन उसको लिख रहे हैं। ठीक है, केवल ग्रुप डी, तो वो किताब 26 जनवरी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसके लिए आप रुक सकते हैं, एनटीपीसी के लिए बेस्ट बनेगी। ठीक है, बाकी सामान्य ज्ञान, इसमें वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे आपको मिल जाएंगे रेलवे के, कि जहां जहां से जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे, तो रेलवे एग्जाम को ध्यान में रख के बनाइए। अब बात आती है, ये तो हुई बुक, एक हुआ मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आपको 23 जनवरी से जो संडे आएगा, एवरी संडे, ईच संडे आपको फ्री मिलेगा। कहां? फ्री, आरडब्ल्यूए के ऐप पर। और भाई देखिए, आरडब्ल्यू ऐप पर फ्री है, हर संडे आप ये मॉक टेस्ट, एक संडे में एक ही मॉक टेस्ट दो, अभी बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, ये मेरा आपको सुझाव है कि बहुत सारे बच्चे क्या अभी से 2-3 दिन हर 2 दिन में मॉक टेस्ट देंगे, नहीं, मॉक टेस्ट एवरी संडे यानी वीक में एक बार। अभी अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो आपको मॉक टेस्ट किस हिसाब से लगाने होंगे कि अभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, पहले 3 महीने 3.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। लेकिन अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है, किसी भी चीज की कर रखी हो, इसमें आए हैं नए नए, तो आप इसके मॉक टेस्ट हर संडे एक दे सकते हैं और अपनी कमियों पर काम करना शुरू करिए। ठीक है, मैं इसके बाद इसके एनालिसिस भी शुरू करूंगा, चिंता मत करिए उसकी, जिससे मैं आपको बता सकूं कि अगर आपके इतने नंबर चल रहे हैं तो आप एक अच्छा स्कोरर हैं, आप अपने कंप्यूटर को अच्छा बीट कर रहे हैं, और ऐसे ही चलते रहिए, वो एनालिसिस में आपको पता चल जाया करेगा। तो ये रहा मॉक टेस्ट की बात, बुक की मैंने बता दी। और बुक का भाई आपको मालूम है कि हर महीने की 10 तारीख को 10th डेट ऑफ ईच मंथ आरडब्ल्यूए की हर बुक पे ऑफर होता है। ये 4 घंटे 10 AM टू 2 PM, इसमें आरडब्ल्यूए ऐप पर आप बुक सेक्शन में जाएंगे तो इन बुक्स पे भी आपको छूट मिल जाएगी, तो ये लगभग एमआरपी की आधे रेट में मिल जाती है। तो हमने एक कॉम्बो भी बना रखा है कि अगर आप साइंस नहीं लेना चाहते तो 3 बुक का भी कॉम्बो आप ले सकते हैं, यानी इसको भी। तो वो आपको रोजगार विदंकित ऐप में बुक सेक्शन में अपने हाफ रेट में अपनी बुक मिल जाएंगी एमआरपी का। ठीक है, जो मतलब ऐसा नहीं है कि जो 100 रुपए है उसको 50 में दे पाएंगे, वो तो नहीं, लेकिन जो महंगी बुक है, ऐसे 3 बुक बनेंगी मान लीजिए आपकी 400 रुपए की, तो ये 200 में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कॉम्बो पे ही अप्लाई हो सकता है, सिंगल बुक पे थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भेजने के रेट 3 पे थोड़े से फालतू लगते हैं, 1 पे थोड़े से कम लगते हैं, पर 1 पे भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट लगता है, तो वहां हम अफोर्ड नहीं कर पाते सिंगल बुक पे। ठीक है, तो इसलिए कॉम्बो बना दिया है, 4 बुक का भी है और 3 बुक का भी है, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको जैसे भी परचेज करना है। तो भाई